श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 21वां अध्याय और श्लोक संख्या 45 44 तक पाठ हो गया। ये मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं बिंदु सरोवर की सुंदरता, दिव्यता के बारे में। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए करुणामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते। उग्र तपस्या मैंने कठोर तपस्या। वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए करुणामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते। चित्त प्रसन्न हो जाता है, अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, तो कम खाने पीने पे भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ये सब जानते हैं। चित्त प्रसन्न हो तभी ऐसा हो पाता। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे। करदम जी के तो ब्रह्मा जी की संतान है। ब्रह्मा जी की सुंदरता को तो
वर्णन है, जैसे भगवान है वैसे ही ब्रह्मा जी हैं, विशेष सुंदर हैं ब्रह्मा जी। इसी तरह भगवान शंकर भी बहुत सुंदर, कर्पूर गौरम। तो अच्छा, ये वर्णन सुंदरता का क्यों आया है? क्योंकि मनु महाराज पुत्री की इच्छा से आए, पुत्री को अर्पण करने की इच्छा से आए। तो वही होता है कि जिसको पुत्री अर्पण करना है वो कैसा है, भगवान ने जिसके लिए कहा है। हम्म, और शास्त्रों में कुछ ऐसे ही है, जिस तरह की चर्चा होती है उसी तरह के शब्द उच्चारण होते हैं, उसी तरह के भाव वहां पे प्रदर्शित हो जाते हैं, शब्द वैसे ही रखे जाते हैं। तो उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमलदल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। चीर वस्त्र वृंदावन में वो एक पेड़ है, उसको चीर वस्त्र का कुछ नाम है उसका, इसी पेड़ का नाम है, भी चित्त में नहीं आ रहा। तो चीर वस्त्र ऐसे होते हैं, एक पंडित जी बता रहे थे, जब लोग कपड़ा खरीदते थे पहले, तो साधु संतों के लिए उसमें से इतना कपड़ा निकाल देते, पहले उनके लिए निकालते, वो काट कर देते, चीर कर उसको काट कर दे दिया, और वो कोई एक पेड़ के साथ टांग देते, उसको बांध देते। जब कोई साधु संत को जरूरत पड़ती भी वो वहां से ले लेते। तो वो चीर वस्त्र बोले जाते, साधु संतों के काम आते। एक पंडित जी बता रहे थे इसके बारे में। तो कमर में चीर वस्त्र थे, वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। महाराज मनु ने प्रणाम किया, वो राजा है, ये ऋषि है, तो उनको आशीर्वाद दिया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं। इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं। इसलिए
आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए आप ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की गड़गड़ाहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडल को कंपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें। भगवान की बनाई हुई मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें। कौन चोर डाकू? कौन सी वर्णाश्रम धर्म? ये वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए आप लगे रहते तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए, विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए, यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो ये लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। ये लोक मैंने संसार दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। ऐसे ऐसे राजाओं ने पहले रक्षा की धर्म की और अब तो वो सब कुछ उनकी रक्षा कितने कितने बड़े राजा हो गए उसकी धर्म की रक्षा में और अब वो रक्षा समाप्त हो गई। वो रक्षा नहीं है धर्म की। अब तो कोर्ट ही ऐसे फैसले करता है कि जो अधर्म को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहां आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। अच्छा, भगवान तो प्रकट होके क्या ही चुके हैं कि मनु महाराज जी अपनी पुत्री को लेके आएंगे तो वो तीनों सामने हैं। लेकिन अभी फिर भी प्रश्न कर रहे हैं तो ये उचित ही है। आदर की दृष्टि से उनको, राजा को आदर करने के लिए कि आपकी सेवा क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हमारा 21वां अध्याय विश्राम हो गया। 22वां अध्याय देवहूति के साथ करदम प्रजापति का विवाह।
मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब करदम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। प्रवृत्ति परायण वही होता है जो विवाह करके संसार में वेद की आज्ञा पालन करना चाहता है, वो प्रवृत्ति परायण है। और निवृत्ति परायण जो अकेले ही वैराग्य को प्राप्त करके ही भजन करना चाहता है, वो निवृत्ति परायण होते हैं। मनु जी ने कहा, मुने, यहाँ शब्द है सकुचाकर, तो इसलिए संकोच में भी है। भले भगवान जी ने कहा फिर भी संकोच में। कैसे निवृत्ति परायण महात्मा को ऐसा याचना करना उनसे या आदेश देना, ये भी ठीक नहीं। क्यों? ब्राह्मण से सभी डरते हैं, तो जानकार है वही डरते। तो ये तो उत्तम ब्राह्मण है। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। उन्होंने कितने आदर से उनकी प्रशंसा की, कितना आदर किया। सबको आता भी नहीं, सीखना ही पड़ता है ये सब बातें। हाँ, हमारे जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने से ये सब बातें समझ आ जाती हैं। और फिर भी कुछ लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अपने ढंग की चर्चा करते हैं। उन्हें वो आदर बुद्धि या व्यवहार बुद्धि नहीं रहती उनकी। तो कहते हैं, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया। ये मनु जी महाराज कह रहे हैं। विषयों में अनासक्त, विषय मैंने वैराग्य युक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया। और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया। कि आप जो भगवान का भजन साधन करते हैं, तो आपकी रक्षा सेवा करना हमें क्षत्रियों का कर्तव्य है। तो जो सेवा और रक्षा करता है तो लाभ उसका भी उसमें भाग बन जाता है, उसकी तपस्या में उनको भी तप का फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं ब्रह्मा जी के। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले
उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते। जब क्षत्रियों का बल बना रहे, क्षत्रियों का धान्य इत्यादि जो भी सामग्री उनको चाहिए वो भरपूर रहे, तो इसलिए वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। भजन के माध्यम से ब्राह्मण उनकी वो अ, उनकी रक्षा करते हैं। यही हुआ। कहते ये भगवान ही रक्षा करते, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। कार्य कारण रूप ही है भगवान, पर फिर भी वो निर्विकार है, कुछ करते नहीं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के से मने बहाने से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। जो अजित माने विषयों में आसक्त जीव, अजितेंद्रिय, वह आपका दर्शन नहीं कर सकता। पुण्य चाहिए आप ऐसे महापुरुषों के दर्शन के लिए, पुण्य चाहिए। तो विषयों पे निरंतर होगा वही कर पाता है जो पुण्य की आशा रखता है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मैंने आपको प्रणाम किया, यही भाव भाव हो गया। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्म की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की ये प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उतान पाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से ये आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह ग्रस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है, और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वन, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं ही नहीं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं ही नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूं।
नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य में ही निष्ठा रखते हैं और जिनके विवाह करना की इच्छा होती है, उनको ही कहते हैं ब्रह्मचर्य की एक सीमा तक है आपका, यानी अर्थात विवाह करेंगे। आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। समय हो गया, यही विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो